हेलो एवरीवन, मेरा नाम ज्ञानेंद्र है और मैं फोर्थ ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। मैं ओस्ट किर्गिस्तान में अपनी पढ़ाई करता हूँ और मैं आपको बताऊँगा एनएमसी गाइडलाइंस और एडमिशन प्रोसेसेस और एडमिशन क्राइटेरिया क्या होता है आप एब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एनएमसी गाइडलाइंस की। तो एनएमसी गाइडलाइन ये बोलती है कि आप जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हो एब्रॉड में, मतलब इंडिया के बाहर आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको 54 मंथ्स कंप्लीट होना चाहिए। मीन्स अगर स्प्लिट करें हम तो 4.5 ईयर्स का कोर्स होना चाहिए और 1 साल इंटर्नशिप होना चाहिए। और बाकी उसका स्टेप सेकेंड है कि आप जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे बाईलिंगुअल यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए अपन रशिया में पढ़ते हैं, तो रशिया में कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे 3 साल इंग्लिश में पढ़ाई होगी और 3 साल रशियन में पढ़ाई होगी, तो वो डिग्री आपकी वैलिड नहीं होगी इंडिया में। तो इस पर आपको ध्यान रखना है। और बाकी थर्ड स्टेप ये रहा कि अगर आप पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे कि 1 साल जो इंटर्नशिप है वो अगर आप उस कंट्री में रजिस्टर्ड हो, जैसे कि जब आप इंटर्नशिप करेंगे तो आपको यहाँ का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। मीन्स आप यहाँ पे ऐसे प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो चीज़ें इंडिया मांग रही है अभी आपको। इसके बाद अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के क्या होता है। तो यार पहले तो क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि हमें अपने नीट क्वालिफाई होना चाहिए और पीसीबी में 50% मार्क्स होने चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 50% होने ही चाहिए। इसके बाद अपन बात करते हैं कि हम एडमिशन किसके थ्रू लें और कैसे लें। बहुत सारे रीज़न होते हैं, क्योंकि मैं भी जब ले रहा था एडमिशन उस टाइम भी मुझे नहीं पता था कि कैसे क्या होता है। मैं भी बहुत सारी चीज़ें इधर देखता था गूगल पे, ये दोस्तों से भी। तो कोशिश करें कि आप दोस्तों के थ्रू ही एडमिशन लें, बाकी जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उससे ही लें। क्योंकि जो एजेंट्स होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा पैसे लेते हैं यार, आपसे बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। उतना नहीं लगते पैसे जितना वो लेते हैं। थैंक यू।